नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कुछ ही घंटे रह चुके हैं जिसके आधार पर बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। पर वहीं पर एक बड़ी खबर जो कुछ दिन पहले भी हमने कहा था कि इस बार बदलाव होंगे, 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के नाम कौन होंगे, यानी 5 नॉमिनेटेड एमएलएस भी होंगे, जो आंकड़ा 90 से 95 हो जाएगा। ये पहले हमने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या लगता है सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे निकल रही है, ये अभी इस समय पूरी जो खबर आपके समक्ष रखेंगे। लगातार पहले दिन से ही, जिस दिन चुनाव शुरू हुए थे, हमने पहले ही कहा था, जब टिकट्स का बंटवारा हुआ था, मैंडेट दिए जा रहे थे, हम यही आवाज़ उठाई थी हर एक पार्टी के लिए कि क्या आप महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, या ज़मीनी स्तर पर उसे लागू भी करते हैं। पर यह नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से महिलाओं को सीधा एमएलए की कुर्सी पर बिठा देगी। और हमने हर पार्टी से कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, शगुन परिहार के अलावा किसी को भी मैंडेट नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी में भी आपने देखा, हमने लगातार आवाज़ उठी। बाकी अन्य पार्टियों में पीडीपी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में थी। अन्य पार्टियों में फिर इक्का दुक्का थी। पर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से हैं, वो देश के प्रधानमंत्री तो सबके, पर फिलहाल पार्टी का नाम तो जुड़ा हुआ है कि वो कहते हैं बेटियों को साक्षर बनाओ, बेटियों को सक्षम बनाओ, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ। तो हर लिहाज से बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सवाल बड़े उठ रहे थे। पर वहीं पर एक खबर ऐसी सामने निकल आई जिसे आप भी सुनकर हैरान होंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, अभी तक इस पर ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं हुई, पर सूत्र हैं हमारे रिलायबल सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि फिलहाल भाजपा ने अपने 5 नॉमिनेटेड के एमएलए चुन लिए, यानी 5 लोगों को चुन लिया जिन्हें वो नॉमिनेटेड एज एमएलए सीधा विधानसभा में जिन्हें एंट्री दिलवाएंगे। यानी कि उसी के चलते बताएंगे आपको कि सबसे पहला नाम जो है पीओजे के रेफ्यूजीज की अगर बात करें तो धारा 370 के निरस्त होने के बाद, अगर गोरखा समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, या फिर हम बात करें रेफ्यूजीज की, तो रेफ्यूजी समाज को भी अधिकार मिला है। वहीं पर अब ये था कि ये लोगों का भी कहना था, कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें या रेफ्यूजीज की बात करें, क्या इन्हें इस सियासत में इसे इनकी हिस्सेदारी मिलेगी। पर अब बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भाजपा ने एक ऐसा यानी पत्ता खोला है, शायद सरकार बनाने की तरफ ये भाजपा का पहला कदम होगा। यानी अब अगर सीटों का जो अभी रिजल्ट जो घोषणा होगी, उनमें से पहले ही भाजपा के खेमे में 5 सीटें आ चुकी हैं। अब अगर सीटें की जो जब मतगणना होगी, जब काउंटिंग होगी, उसके बाद जो भाजपा की ओर आएगी, तो 6 सीटों के माध्यम से 6 के बाद आगे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। फिलहाल अभी तो बताना चाहेंगे जो 5 नाम है, सबसे पहले पीओजे के रेफ्यूजीज के एक विधायक जो होगा सॉरी यानी कि विधायक जो है वो सुनील सेठी, एडवोकेट सुनील सेठी का नाम आया है, जो कि नॉमिनेटेड 5 जो एमएलएस बताए जा रहे हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स कोटे की बात करें, उसमें बताया जा रहा था कि 2 लोग हो सकते हैं। और उसमें बताना चाहिए जो नाम आया कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में, 2 नाम आए कश्मीर से और जम्मू से। उसी में बताएंगे आपको। इसमें जो दूसरा नाम है अशोक कोल जी का है, कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में, जो भाजपा के संगठन महामंत्री भी हैं और प्रचारक भी हैं। इनका नाम आया, काफ़ी समय से भाजपा को कमान कर रहे हैं, यानी भाजपा को संभाले हुए हैं और बड़े बड़े फैसले इन्होंने किए हैं, कईयों का सिर पर इन्होंने हाथ भी रखा है, तो इनका नाम। और तीसरी अगर बात करें तो उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की हमने आपको बात करी। उसके बाद अगर बात करें तो रजनी सेठी जी, महिलाओं की अगर बात करें तो रजनी सेठी को यहाँ पर जो फार्मर महिला मोर्चा की प्रधान रह चुकी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से रजनी सेठी जो है एक कर्मठ नेता कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के साथ जुड़ी हैं, भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं, महिलाओं के साथ आवाज़ उठाती हैं। इनका नाम भी आया है, महिला जो 5 जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं रजनी सेठी जी का। और उसके बाद अगर बात करें अभी जो प्रेजेंट में है, और साथ ही साथ बड़ी बात जो संजीता डोगरा जी महिला मोर्चा की प्रधान है और इनका एक इतिहास है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पौत्र बहू है और उसी के साथ जंग संघ से ये इनका परिवार जो है
जो पीछे का बैकग्राउंड है वही है। इन्हें भी जो नॉमिनेटेड एमएलए इनका नाम आया, और उसके बाद अगर लास्ट यानी पांचवा जो नाम आया माइग्रेंट की बात करें, और बात करें अगर डोगरा समाज की, तो डोगरा समाज को मद्देनज़र रखते हुए संजीता डोगरा जी को नॉमिनेटेड एमएलए की लिस्ट में रखा गया है। और उसके बाद अगर बात करें कश्मीर से, मुनीरा बेगम जी माइनॉरिटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं 5 जिनका नाम है वो इनका नाम भी आया है। यानी अगर बात करें कुल मिलाकर 5 है, जिनमें 3 महिलाओं ने मोर्चा मारा और 2 जो हैं, एक तरफ एडवोकेट सुनील सेठी जी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इन्हें भी और रिफ्यूजी पीओजे के रिफ्यूजीज़ की बात करें तो ये उन्हें उनकी जो थी कोटा में से उन्हें एज ए विधायक जो एक था पीओजे के रिफ्यूजीज़ की तरफ से उन्हें सुनील सेठी जी का नाम आया है। और उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में से 2 लोगों के, कश्मीर महिला मुनैरा बेगम जी है जो माइनॉरिटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ अशोक कौल जी जो भाजपा के संगठन महामंत्री भी हैं, प्रचारक भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से भाजपा के साथ हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्हें क्या फिलहाल क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में अब जो काउंटिंग कल से शुरू होने जा रही है, यानी भाजपा के ये सोच लीजिए कि भाजपा ने एक बड़ी सोच समझकर स्ट्रेटेजी चली है, जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार होगी। पर जो एग्जिट पोल के माध्यम से नज़र आ रहा है, तो एग्जिट पोल आप भी जानते हम भी जानते, पर वहीं पर अगर बात करें, बातें ये भी पहले आ रही थी कि एनसी और कांग्रेस की यहाँ पर गठबंधन सरकार होगी और एनसी या कांग्रेस में कोई किसी भी इनमें से ही कोई होगा जम्मू कश्मीर का यानी कि सीएम। पर अब जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो भी हमने चर्चा की है, फिलहाल अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में एनसी और भाजपा की गठबंधन सरकार हो। अभी जो पिटारे खुलने हैं, अभी मतगणना शुरू होनी है। एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो इनके खामे में अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी काउंटिंग कल से शुरू होगी। पर हाँ, भाजपा ने पांचों के पांचों जो अपने कार्यकर्ताओं को, जो कर्मठ कार्यकर्ता उनके नाम जो नॉमिनेटेड एमएलएज में जो शामिल की हैं, तो 5 सीटें पहले ही भाजपा के पास आ चुकी हैं। अब आगे की जो सीट होंगी, जो सीटें आएंगी 6ठी 7वीं 8वीं इस तरह से आएंगी। यानी इस समय अगर देखा जाए तो भाजपा थोड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। पर हमने पहले ही कहा कि अंतिम जो फैसला होगा, निर्णय जो होगा, वो जनता का होगा, जो यानी कि कल 8 अक्टूबर को पता चलेगा। शाम तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी। ये बड़ा एक नज़र रहेगी, पैनी नज़र रहेगी जनता की भी, और जितने भी राजनीतिक नेता हैं या राजनीतिक दल हैं उनकी भी नज़र रहेगी। पर फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है, और इससे ये चीज़ ज़रूर वाज़ेह हो जाती है कि भाजपा, जब हमने सवाल किया था तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा है। 3 सिटिंग, जो कि ये बात बताना चाहिए, नॉमिनेटेड जो महिलाएँ हैं, जो 5 एमएलए थे नॉमिनेटेड, उनमें से 3 महिलाओं के खेमे में गई हैं, जिनमें से एक रजनी सेठी जी हैं, पूर्व जो महिला मोर्चा की प्रधान रह चुकी हैं, अभी की प्रेजेंट जो प्रधान है संजीता डोगरा जी, और जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पौत्र बहू हैं उनका, और तीसरा मुनीरा बेगम जी जो माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा की कश्मीर से वाइस प्रेसिडेंट है। और ये 3, और उसके बाद 2 नाम जो है, एक एडवोकेट सुनील सेठी जी और अशोक कौल जी, ये होंगे भाजपा के आने वाले समय में 5 नॉमिनेटेड एमएलए। यानी सोच समझकर भाजपा ने ये नहीं कहेंगे कि कार्यकर्ताओं को नजर में रखा, उनके कार्य को, क्योंकि लगातार हमने आवाज उठाई थी कि अगर बात करें रजनी सेठी जी, संजीता जी की, और भी अन्य महिलाओं की जो काफी सालों से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, कर्मठ नेता हैं, अपना कार्य कर रही हैं। और रजनी सेठी जी के बारे में तो आप जानते भी, बड़ी सहनशीलता वाली महिला है, और भली भांति से जो सियासत को जानती भी। और कहीं ना कहीं अगर संजीता डोगरा की बात करें तो ये भी नजर आ रहा था कि भाजपा जो है अपने जो कार्यकर्ताओं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हूं, उन पर भी नजर रखे। भले ही टिकट बंटवारे की अगर बात करें, मैंडेट देने की बारे, तो काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली है। अब देखना यह है कि जहां पर भी भाजपा के विरोध और टिकट बंटवारे को लेकर क्या भाजपा वहां से सीट निकाल पाएगी, ये सारी चीज़ें जो है कल पर निर्भर होंगी। अब देखना यह है, नज़र होगी कि आखिर आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।